जरा सोचिए, फांसी की कोठरी है और जीवन के बिल्कुल आखिरी पल हैं। भारत का एक महान क्रांतिकारी कलम उठाता है, पर वो क्रांति के बारे में नहीं, बल्कि अपनी माँ के बारे में लिखता है। जी हाँ, आज हम राम प्रसाद बिस्मिल की उसी दिल को छू जाने वाली आखिरी श्रद्धांजलि को समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, जब भगत सिंह जैसा कोई क्रांतिकारी किसी की तारीफ करे तो ये उस शख्स के कद को बताता है। इससे साफ हो जाता है कि बिस्मिल सिर्फ एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, वो एक प्रेरणा थे। तो आइए अब उन असाधारण हालात को समझते हैं जिनके बीच बिस्मिल ने अपनी मां के नाम ये अमर शब्द लिखे। सोचकर देखिए, जिंदगी के आखिरी पलों में जब कोई इंसान अपनी विरासत के बारे में सोचता है, तब बिस्मिल ने क्रांति या राजनीति के बारे में नहीं सोचा, बल्कि अपना सारा ध्यान अपनी मां पर लगा दिया। ये दिखाता है कि उनकी जिंदगी पर उनकी मां का कितना कितना गहरा असर था। तो बिस्मिल कौन थे? वो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत बड़े नायक थे। उनका नाम काकोरी कांड जैसी ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा है। और हाँ, वो सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं, बल्कि एक बेहतरीन कवि भी थे। कहते हैं ना, हर बड़ी शख्सियत की एक बुनियाद होती है। बिस्मिल की जिंदगी की वो बुनियाद उनकी मां ने रखी थी। वो सिर्फ मां नहीं थी, बल्कि उनकी पहली गुरु और सबसे बड़ी प्रेरणा भी थी। और ये उस जमाने के हिसाब से कोई मामूली बात नहीं थी, बिल्कुल नहीं। सोचिए, एक ऐसा दौर जब लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पर कोई ध्यान नहीं था। उस दौर में उन्होंने खुद को शिक्षित करने की जिद दिखाई। ये उनकी हिम्मत और ज्ञान की प्यास को दिखाता है। पर उनकी कोशिश यहीं पर नहीं रुकी। जो इल्म उन्होंने खुद हासिल किया, उसे अपने बच्चों को दिया। और इस तरह उन्होंने सिर्फ अपने परिवार को ही नहीं, बल्कि एक तरह से देश के भविष्य को भी संवारा। ये एक जबरदस्त मिसाल है कि कैसे तालीम, कैसे शिक्षा पीढ़ियों को बदल सकती है। बिस्मिल के अपने शब्द, ये उनकी माँ के लिए उनके मन में जो इज्जत और एहसानमंदी थी, उसकी गहराई को साफ साफ बताते हैं। वो अच्छी तरह जानते थे कि वो जो कुछ भी हैं अपनी माँ की वजह से ही हैं। देखिए, बिस्मिल ने जो रास्ता चुना था वो कांटों से भरा था, खतरों से भरा था। और इस रास्ते पर उन्हें एक ऐसे सहारे की जरूरत थी जो कभी हिले नहीं, और वो सहारा थी उनकी माँ। और ये बात बड़ी दिलचस्प है कि घर के अंदर ही उनके रास्ते को लेकर अलग अलग राय थी। एक तरफ उनके पिता और दादाजी थे, जो उनके क्रांतिकारी कामों के सख्त खिलाफ थे, और दूसरी तरफ थी उनकी माँ, जो चुपचाप उनकी ताकत बनकर खड़ी रहीं। उन्होंने सिर्फ हिम्मत ही नहीं दी, बल्कि छिपकर पैसों से भी मदद। देवी, इस एक शब्द से ही अंदाजा लग जाता है कि वो अपनी माँ को किस नज़र से देखते थे, कितनी श्रद्धा थी उनके मन में। सच तो ये है कि उनके लिए उनकी माँ का भरोसा ही उनका सबसे बड़ा हथियार था। यही भरोसा उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देता था। और ये देखिए, उनकी माँ का असाधारण चरित्र। उन्होंने अपने बेटे को सिखाया कि अपने दुश्मन को भी कभी मौत की सजा मत देना। सोचिए, एक क्रांतिकारी के लिए करुणा का ये कितना बड़ा सबक था। ये बात उसके अंदर कितना जबरदस्त नैतिक बल भर देती होगी। और अब हम आते हैं बिस्मिल की इस श्रद्धांजलि के सबसे भावुक, सबसे मार्मिक हिस्से पर। ये हैं वो आखिरी शब्द जो उन्होंने अपनी माँ के लिए लिखे थे। जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी, तब भी बिस्मिल का दिल और दिमाग अपनी माँ के प्रति एक फर्ज की भावना से भरा था, एक कर्ज की भावना से। इससे उनके रिश्ते की गहराई का पता चलता है। ये एक बेटे का गहरा अफसोस है, ये एहसास कि वो अपनी माँ के बेपनाह प्यार और त्याग का कर्ज कभी चुका ही नहीं सका। ये एक बहुत ही मार्मिक और ताकतवर एहसास है जो उनके बंधन की गहराई को दिखाता है। लेकिन उस अफसोस के साथ ही वो ये भी मानते हैं कि उनकी ताकत का असली सोता उनकी माँ ही थी। उन्होंने माना कि ये उनकी माँ की ही सीख थी, जिसने उन्हें हर मुश्किल में मजबूती से खड़ा रखा, कभी हिम्मत हारने नहीं दी। बिस्मिल की आखिरी ख्वाहिश अपने लिए नहीं थी, वो अपनी माँ के लिए थी। वो चाहते थे कि दुनिया उनकी माँ के त्याग और हिम्मत को पहचाने। एक ऐसी औरत को जिसने खामोशी से एक महान क्रांतिकारी को गढ़ा था। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अक्सर इतिहास के नायकों को तो याद किया जाता है, उनका जश्न मनाया जाता है, पर उन गुमनाम लोगों का क्या? उन लोगों को कितना याद रखा जाता है, जिनके खामोश बलिदान के बिना शायद वो नायक कभी नायक बन ही नहीं पाते।